आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारी न्यू बुक है वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए भाषा भारती कक्षा 8 इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, इसका मैंने एक अच्छी तरह से PDF बना लिया। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, पाठ 14 दिया है कि नव स्वंत स्वर क्या है, नव स्वंत स्वर। इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि बहुविकल्पीय सही उत्तर का आपको छाट कर लिखने के लिए। ठीक है, प्रश्न 1 में दिया है कि यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में कहा है विशेषण क्या है, वाक्य में विशेष क्या है। तो ऑप्शन है कि अंधेरा, घना, तो या फिर यहाँ। तो इसमें सही टिक आपको लगाना है बी में। किसमें? बी, यानी घना क्या है, एक विशेष से क्या है, एक विशेष। प्रश्न 2 में देखिए मैंने पूछा है कि अमांत शब्द का अर्थ क्या होगा, किसका? तो अमांत शब्द का क्या है अर्थ। तो ऑप्शन दिया है कि जिसका कभी अंत ना हो, अमन प्रदान करने वाला, अमावस्या को समाप्त होने वाला, या फिर आत्मा को सुख देने वाला। तो इसमें आपको टिक लगाना है सी में, अमावस्या को समाप्त होने वाला। सी में टिक लगाना है, किसमें? सी में आपको टिक लगाना। को प्रश्न 3 में दिया है कि बांसतीय नवरात्रि का पर्व कौन सा नहीं है, का कौन सा पर्व नहीं है। तो यहाँ दिया है कि दशहरा, रामनवमी, चैती चांद या फिर गुड़ी पड़वा। तो इसमें आपको टिक लगाना है बी में, किसमें? रामनवमी, जो वो बांसतीय नवरात्रि का पर्व नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए हमें पूछा है कि प्रश्न 4 की हेमल मम्ब किसका नाम है। तो ऑप्शन दिया कि पक्ष का, संवत स्वर का, तिथि का, या फिर पर्व का। तो इसमें आपको टिक लेना है संवत स्वर का है, किसका? संवत स्वर का नाम है हेमल बम्ब। इसका ही देखिए मैं पूछा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसा है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न 5 में दिया है कि नव स्वंत स्वर का अर्थ लिखिए, किसका? नव स्वंत स्वर का। तो उत्तर में लिखना है कि नव स्वंत स्वर का अर्थ भारतीय नव वर्ष अर्थात नए साल से क्या है, नए साल से होता है। किसका? नव स्वंत स्वर का अर्थ होता है। प्रश्न प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि वामस्तीय क्या है, वामस्तीय नवरात्रि का समापन किस पर्व होता है। तो आंसर में लिखना है कि वामस्तीय नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। कब होता है? तो रामनवमी के दिन होता है। प्रश्न संख्या 7 में देखिए पूछा है कि चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं, किसको? तो चैती चांद पर्व जो होता है वो क्यों मनाते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाते हैं। किसके पर्व? भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, प्रश्न 8 में देखिए पूछा है कि नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। किससे? तो नैतिक शब्द से। तो उत्तर में लिखना है कि मूल शब्द हो जाएगा नीति और प्रत्यय क्या होगा? ईक होगा। क्या होगा? प्रत्यय ईक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसका आगे देखिए पूछा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है को प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि विक्रम संवत की प्रथम तिथि का है, प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं लिखिए। तो उत्तर में लिखना है कि विक्रम संवत की प्रथम तिथि से जुड़े प्रसंग जो कि इसमें कुछ पॉइंट दिया, आपको पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट लिखना है कि माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। क्या थी? सृष्टि का मतलब जो आप पूरा दुनिया देख रहे हैं इनकी रचना की थी। रचना का मतलब बनावट है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि भगवान श्री राम ने इस ही दिन बाली का वध किया था। किसका? तो बाली का। तीसरा लिखना है कि इस ही दिन चैत की नवरात्रि का आरंभ होता है। कब? तो चैत की नवरात्रि का आरंभ। बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसके आगे बताइए। इसके आगे देखिए पूछा है प्रश्न संख्या 10 का है। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि प्रकृति के श्रृंगार से क्या? प्रकृति के श्रृंगार से नव स्वंत स्वर का क्या संबंध है? किससे? नव स्वंत स्वर से। तो उत्तर में लिखना है कि जिस प्रकार नव स्वंत स्वर एक नया
संवत होता है, उसी प्रकार प्रकृति में का है, प्रकृति में बसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छाती, किसके बसंत ऋतु में आगमन में का है, हरियाली छा जाती है। इस तरह बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है, क्या करती है, श्रृंगार करती है। बस इतना आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि उत्तर और दक्षिण का है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत संवत किस माह से आरंभ होता है, इन्हें क्या कहते हैं? किस माह से का है, आरंभ का मतलब होता है कब से शुरू होता है। तो उत्तर में लिखना है कि उत्तर और दक्षिण भारत के विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। कब होता है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। इसे पूर्णिमांत कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णिमांत। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि नवरात्रि पर्व का है, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है कि नवरात्रि नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः 2 बार आते हैं। कितने? 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। क्या होता है? एक चैत्र होता है, एक शारदीय नवरात्रि होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि नव संवत्सर के विषय में अपने विचार का है 8 से 10 वाक्य में कितना? 8 से 10 वाक्य में लिखने के लिए कहा है। तो उत्तर में लिखना है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिपदा कहलाती है। फिर आपको लिखना है कि इस दिन से ही नया वर्ष आरंभ होता है, इस दिन से नया संवत्सर, संवत्सर का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ष की शुरुआत होती है। अतः इस दिन को नव संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर अर्थात 12 महीना का काल विशेष है। कितना? 12 महीना का काल। इसका आगे देखिए पूछा है कि प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण करके उनके उत्तर लिखिए। कहा आपको 5 स्वयं मतलब खुद आपको 5 प्रश्न पूछना है, आपको फिर उसका उत्तर देना है। पहला दिया कि नव संवत्सर क्या है? नव संवत्सर, तो उत्तर लिखना है कि भारतीय नव वर्ष है। क्या है? भारतीय नव वर्ष। तो दूसरा प्रश्न पूछना आपको कि नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर में लिखना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तीसरा दिया है कि नव संवत्सर किस महीने से आरंभ होता है? किस महीने से आरंभ? तो उत्तर में लिखना है कि चैत्र माह से। कब होता है? तो चैत्र माह से। चौथा दिया है कि नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर में लिखना है कि गुड़ी पड़वा। क्या है? गुड़ी पड़वा। पांचवा दिया है कि नव संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो उत्तर में लिखना है कि समय की गणना के लिए। किसकी? तो समय की गणना के लिए, ठीक है। दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।